कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हेलो। हरे कृष्ण। सुदर्शन जी, आप एक इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस से बिलोंग रखते हैं। वीडी न्यूज पर आपके अलावा संजीत जी आपका और नाइजर जी आपका और संजय जी आप सभी का वीडी न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा संजीत जी, जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वीडी न्यूज पोगली न्यूज पर एक विषय जो है चर्चा का मौजू बना हुआ है। आप सभी मेहमानों को मैं बता दूं दर्शन जी, ये विषय ये है कि खाली पोगल परिस्तान में 3 जातियां जिसमें शर्मा, सुमड़िया और गौड़िया, ये तीनों जातियां जो हैं ये अदर जातियों के साथ जो है विवाह का जो संबंध है वो सिर्फ एक शर्त एक तरफा रख रहे हैं, यानी कि अगर वो अदर कास्ट के साथ विवाह कर रहे हैं तो अदर कास्ट की लड़कियां हों या लड़के हों, अगर उनकी कास्ट के साथ विवाह करने की कोशिश करता है तो उन पर प्रतिबंध होता है। ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड लॉ जैसा है जो कि जमाना कदीम से आ रहा है। क्योंकि अब मेरे पास इसी विषय को लेकर एक संबंधी है, मेरे साथ संजीत सिंह है। संजीत सिंह जी, क्या मैं जो बोल रहा हूं ये ठीक है? अगर ठीक है तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? आप बताएं मुझे, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बताइए संजीत जी। जी सर, प्रॉब्लम की कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन जब कोई 2 साल पहले की बात है तो हमारे घर पे, हम गरीब घर मतलब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी 6 बहनें हैं, 7 बहनें हैं। तो ऐसे ही मतलब शादी करने के लिए तो रिश्ते की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे को अपने जो घर पे हैं, जैसे बरादरी की बात आ गई, मतलब गाँव बरादरी की, जैसे हमारा जो टब्बरी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे हमारी लड़की की भाई की डेथ हो गई थी, छोटे भाई की। तो उस चक्कर में फिर हमारा एक दादा है, मैं नाम लूंगा उनका, 75 सिंह, आलमबास में रहते हैं। उनकी जो मिसेज है उनका आई हमारे घर पे कि रिश्ता के लिए। तो आज तक हमारे खाली रिश्ता मतलब दिया नहीं था, लेकिन उनके घर की, हमारे घर में मतलब दादियां हैं, कोई माएँ हैं, हर घर में मतलब जो इनको बाली बोलते हैं उनके मतलब हमारे घरों में है। तो उनको उन्होंने ही बताया हमारे को जी, मतलब वो जो 75 सिंह की जो वाइफ है वो खुद मतलब मुतलाल से है, बालियों की घर की लड़की है। उन्होंने खूब बताया कि अब ऐसा करने के लिए, मतलब रिश्ता के लिए बताया उन्होंने। तो उस टाइम में एक हम सुन के थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कोई बात नहीं थी। तो लेकिन जब बाद में हमने सोचा कि जात पात में मेरे हिसाब से कुछ नहीं रखा हुआ है, पहले भी हमारे मतलब रिश्ते हुए हैं। जैसे अब आलमबास की बात हुई, पहले हमारे गांव से भी रिश्ते, मतलब आलमबास सोमड़े वालों ने, हमने कोई नया नहीं किया ये। तो कुछ हमारे उसी बरादरी की लड़कियां खुद चले गई है उन्हीं वालों के घर में, लेकिन हमने अच्छा समझा चलो कि अगर जो खुद चले गई है या जो भी है रिश्ता खोलने के लिए, हमने उन्होंने बताया, मतलब जो उनकी 75 सिंह की वाइफ है जो हमारी दादी लगती रिश्ते में, कि ऐसा ऐसा कर लो। फिर हमने सोच विचार किया तो बड़े टाइम तक हमारे साथ मतलब बोलते रहे कि रिश्ता करना है करना। बाद में जाके जब रिश्ता हमने कर लिया तो उस टाइम में वो कोई 10-15 दिन पहले वो लगी है पार्टियां करने, जी नहीं ये है, इनको ये करना है, मतलब रात्रि से अलग करना है, ये करना है। जब हम फंस पूरी तरह उन्होंने जंगल में फंसा के, मतलब ये कोई अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये उनके शायद कुछ ये बातें कुछ फोन पे भी रिकॉर्डेड है जो उन्होंने बताई थी उस टाइम में कि ये मतलब शादी के लिए। तो जो भी होगा जी, अब ये क्या कर रहे हैं जी, हमारे पूरे जितना भी मोहल्ला है, मतलब हमारे जो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई कास्ट वाली बात या बरादरी की बात नहीं रह गई है। जो भी हमारे घर में आएगा जाएगा या कोई काम होगा हम किसी से या मजदूरी पर लगाएंगे, उसको आने नहीं देते हैं। हर बंदे को टार्चर। और मेरे मम्मी पापा भी घर पे रह रहे हैं, मतलब गरीब लोग हैं हम, तो मैं जम्मू में रह रहा हूँ, वो बिल्कुल उनको टार्चर करते हैं। कोई काम करवाना होगा उनको, अभी पूरी फसल हमारी साल की जाया हो रही है। यहाँ तक कि कोई बंदा अगर आएगा कोई लेबर वाला, उसको भी आने से मना कर रहे हैं। अगर इन्होंने इतना ही पूरा गांव का ठेका लगा लेके रखा है, मतलब बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा टार्चर कर रहे हैं। इनमें कोई 6-7 बंदे हैं जो बिल्कुल हद से भी ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, यानी कि आप सुमड़िया बरादरी से ताल्लुक रखते हैं? जी जी बराबर। आपको सुमड़ियाई जो जाति है
उसमें जो आपकी बरादरी में और लोग हैं जो सुमरिया जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो आपका कहना है कि वो आपको तंग कर रहे हैं, अदर्स जो सुमरिया है। अदर सोमड़िया की बात नहीं सर, सोमड़िया हमारी बरादरी बहुत लंबी है, उड़ाल में है, कुंची में, बरथियाल में, बनाल में। आप जहाँ रह रहे हैं आपके आसपास में भी तो घर होंगे ना सुमरिया में? नहीं, पूरी बरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मोहल्ले सबर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मतलब साथ में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके मोहल्ले में जो और लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें वो इन्वॉल्व हैं, वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपका यही कहना है? हाँ, ये मतलब सोमड़िया ही हो तो गाँव तो हमारा बहुत बड़ा, लेकिन खाली जो सोमड़िया कास्ट के लोग हैं। संजय जी, जी जी संजय जी, जी, आपने अभी सुना कि संजीत जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये संजीत जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है बाली यानी अदर कास्ट के साथ इन्होंने रिश्ता खोला, आज तक हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन चूंकि इन्होंने खोला, क्योंकि कास्ट पर कोई निर्भर नहीं करता, हिंदुस्तान का आइन है, इस आइन में सबको आजादी है, जो चाहे गौरियों को साथ दो या कहीं पर भी साथ दो। लेकिन जब इन्होंने अपनी मर्जी से लड़की का विवाह वहां पे करवाया, चाहे जहां पे भी करवाया, तो उसके बाद इनका कहना है कि इनकी अपनी जाति जो है वो आज तक जो है इनको खाना पीने तक मोहताज नहीं रह गए हैं, ये पूरा बरादरी जो इनके सुमरिया वो आसपास में जो रह रहे हैं इनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ले वाले हैं वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके घर का मसला है, ये तो घर का ही मसला है। जैसे इन लोगों ने बोला कि बलादरी, अगर सोमरिया बलादरी की बात करें, सोमरिया बलादरी तो बहुत बड़ी बलादरी हमारे, ठीक है। मैं इस भाई साहब संजीत से एक बात पूछना चाहता हूं, उस जो रिश्ता दिया या ना दिया ये जाने, इनका काम जाने, हमने तो इनको कभी फोर्स नहीं किया, तना संजीत जी को कभी हमने देखा, ठीक है। अपनी सोमरिया बलादरी की बात करता हूं, अगर इन लोगों ने रिश्ता किया तो वो कौन बंदा है जो इनको तंग कर रहा है? वो तो बंदा होगा ना जो इनको फोर्स कर रहा है कि क्यों किया। कौन तंग कर रहा है संजीत जी आपको? सर ये हमारे मतलब कोई 10-12 बंदे हैं जिनका मैं आपको नाम एक एक करके बताता हूँ। ये 10-12 बंदे जो हैं, नहीं नाम अगर आपको नहीं 10 भाई, मैं आपकी बात नहीं, अगर सोमरिया है मानता हूँ, वेल एंड गुड, सोमरिया हमारी बलादरी है। संजीत जी से मेरा यही सवाल है, जो 10-12 बंदों का नाम ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमें कैसे, आप जनता कैसे देखेगी? जनता को तो चाहिए ना सबूत। अगर 10-12 बंदे इनको तंग कर रहे हैं, इन्होंने संजीत जी ने बताना चाहिए। संजीत जी आपने किसी को जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मुझे तीन बंदों का नाम बता के दे दे जो इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है। जी सर, एक सबसे पहले बचतर सिंह, उसके बाद एक रतन सिंह जी है, एक पृथ्वी सिंह हो गया, एक उसके बाद सेवा सिंह, चहल सिंह वगैरह अपनी जगह मीटिंग करते हैं। रतन सिंह जो रतन सिंह मास्टर मीटिंग करते हैं, आपको फोर्स तो नहीं किया, आपको डांटा तो नहीं? रतन सिंह मास्टर की बात नहीं सर, वो आपको क्या फोर्स किया कि आपने रिश्ता क्यों दिया है? रिश्ते की बात नहीं है सर, मंदिर तक जाने तक उनको मोहताज कर दिया कि मंदिर में मंदिर इनका बंद कर दिया, मंदिर तक बंद कर नहीं, कोई मंदिर बंद नहीं है। मंदिर का जो मंदिर है, मंदिर में हम खुद बैठते हैं। आज तक तो संजीत जी को मैंने देखा नहीं, इसके बाप दादा नहीं देखे मैंने मंदिर में आते हुए। आज संजीत जी बोल रहे हैं मैं सोमरिया राजपूत हूँ, ये कहां से सोमरिया राजपूत है? जबकि मैं खुद मंदिर में होता हूँ, तो मेरे घर के साथ में मंदिर है, इनके दादा परदादा भी आए मंदिर में, तो ये मंदिर में कौन इनको बंद कर रहा है? नहीं, मंदिर में सर हमारा जो थड़ा है आलमनास में शिव का थड़ा, हम इससे पहले आप वहां जाके पता करो, वहां पे जब मंदिर में गए उन्होंने हमारे से संजय जी आपसे जी मैंने, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला होता है, सिक्योरिटी के कारण कई 4-5 व्यक्तियों से बात की मैंने पर्सनली, उन्होंने ये शर्त रखी कि हमारा नाम जो है पब्लिक में नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि पब्लिक में कोई नहीं आना चाहता, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो ना इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ पर्सनली बात हुई है। जी बिल्कुल। जैसे संजीत ने नाम लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही बंदे हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4-5 बंदों से मेरी पर्सनली बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो है पूरे सोसाइटी में मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता है, हमें अजियतें दी जाती हैं। और तो और ये सुनो आपकी, अब जो कुछ लड़कियां जो अभी
जिनकी शादियां नहीं हुई इस हैं। चीज का मैं आपको इस चीज का, हाँ जी बताइए संजय जी, बताइए अब आप। इस चीज का मैं आपको थोड़ा सा आंसर देता हूं। हम सोमरिया हैं, सोमरिया राजपूत हैं हम लोग। जी जी जी, हम सोमरिया खानदान से हैं, सोमरिया हमारी बिरादरी है, ठीक है, और हम राजपूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजपूत हैं और रहेंगे, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। किसी को डाउट होगा वो हम उसको दिखा भी सकते हैं राजपूती किस एंगल से हम हैं। हमें कोई शक नहीं। देने और रिश्ते की बात कर रहे हो, देने और संजय जी सवाल ये नहीं है कि आप रिश्ते की बात नहीं, बाली साहब पहले मेरी बात तो सुन लो। नहीं, अगर रिश्ते लेने बात हुई रिश्ते की, जी जी, आप इसका थोड़ा सा मेरे से ये सुन तो लो ना। रिश्ते की बात रही, रिश्ता कोई देता है कोई नहीं देता है, वो जिम्मेदारी अपनी है। अगर कल जैसे मेरे घर में कोई रिश्ता आ जाए, मेरे को अच्छा लगता है मैं रिश्ता दूं या ना दूं, मैंने अपनी बिरादरी को देखना है, मैंने अपने फैमिली को भी देखना है, अपने कुंबे को तो देखना है ना। मैं कल उठ के ऐसे तो नहीं किसी शेड्यूल कास्ट के साथ रिश्ता कर दूं मैं। आप देखो केस आपके सामने है, संजीत सोमड़ी है, इन्होंने बाली को जो है वो विवाह किया। बाली जो वो गुजर तो है नहीं, वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। जब इनके घर वालों ने जो हमारे नहीं, बाली जो है, हम बालियों से रिश्ता ही नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप रिश्ता नहीं करते, इन्होंने अगर किया है तो इन्होंने अगर अपनी मर्जी से रिश्ता करवाया, किया रिश्ता, तो उसके बाद सोमड़ी बरादरी है, जो इसके आसपास के सोमड़ी बरादरी है जिसमें आप भी ताल्लुक रखते हैं, ये जरूरी नहीं कि पूरी सोमड़ी तंग कर रही है उसको। मेरा मतलब है कहीं ना कहीं जो तंग कर रहे हैं वो सोमड़ी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो फिर इससे बलादरी नहीं, चरणजीत जी बलादरी नहीं तंग कर रही है, इसको कोई बलादरी तंग नहीं कर रही है, इनका घरेलू मसला है बलादरी। अगर जैसे संजीत जी ने जैसे बताया, संजीत जी की बात मैंने सुनी, संजीत जी ने नाम दिए, कुछ नाम दिए, वो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ। जो इन लोग, अगर इनको घर का मसला है, घर में ही समझाना है। अब सोमरिया बलादरी की जो बात, अब सुनो, अब सोमरिया बलादरी की बात है, सोमरिया हमारी बलादरी बहुत बड़ी बलादरी है। अब बलादरी तो कोई ऐसा नहीं है कि संजीत जी ने बलादरी को किसी को बोला, एक दो बंदों को बताना भी चाहिए था ना। अगर जैसे रतन सिंह मास्टर जी का नाम लिया इन्होंने, बड़े अच्छे सुलझे आदमी हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं है, कम से कम 4 आदमी को तो बताना चाहिए था सोमरिया बलादरी में कि ऐसे हमारे घर पे तंग कर रहे हैं। कभी संजीत जी आपने किसी को बोला? बोलने तक सर नौबत ही नहीं आई। जब वो अपनी जगह, अगर उनको कोई हमारे से परेशानी थी, अगर उनको ऐसी कोई बात करनी थी, हमसे एक बार उन्हें पूछना चाहिए था, भाई आपका हम सब कुछ बंद कर रहे हैं तो आप अपना देख लो। लेकिन वो अपनी जगह जाके मीटिंगें करते हैं और ऊपर से वहां जाके ये तो आपका घरेलू मसला है ना, ये तो आपका घरेलू मसला है कि आपने रिश्ता। संजय जी आप कह रहे हो कि आपका घरेलू मसला है, सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो कि घरेलू मसला है। घरेलू मसला कैसे है ये आप ये बताओ कि रतन मास्टर जो है आलिन निवास में रह रहे हैं, ये ऊपर रह रहे हैं, वो उनको कह रहा है कि वो मुझे खुद कह रहे हैं कि मैंने बलादरी तौर पर भी मीटिंग की है, बोला कि ये घर का ही मसला नहीं है, बरादरी का मसला है। मेरी उनसे खुद बात हुई और जिनके साथ इन्होंने मीटिंग में उनको बुलाया, उनको ये बुलाया गया कि ये घर का ही मसला नहीं है, ये बलादरी तक का भी मसला है। और अगर बलादरी का मसला नहीं है तो फिर आप लोग ने, आप भी अभी कह रहे हो कि हम सुमड़िया हैं, हम भी बालियों के साथ रिश्ता नहीं करते, तो इनको भी जो है यही प्रताड़ित किया जाता है। जो चाहे आप घर वाले ही मान लो, घर वाले भी इनको ये कह रहे हैं कि हम सुमड़ी हैं, हम बालियों के साथ रिश्ता नहीं करते। आप भी यही कह रहे हो कि हम सुमड़ी, हम बालियों के साथ रिश्ता नहीं करते। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो एक ही है ना, सुमड़ी का तो मसला है ना। कनेक्शन जी कनेक्शन नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। हमारा जो सोमड़िया है ना, जो हम सोमड़िया हैं, हम बाली के साथ, ये बाली छोटी कास्ट नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि बाली छोटी नीच कास्ट है, बाली भी राजपूत हैं, वो चीज नहीं। अब रिश्ते की बात है, यहाँ किसी का मन बोलता है देने का, किसी का मन बोलता है न देने का। अब जैसे संजीत जी ने रिश्ता खोल दिया है तो कौन से बुरा कर दिया। अब जब हमारा फिलहाल तो इसका फर्ज नहीं था रिश्ता करने का, नहीं करना चाहिए था, जब रिश्ता नहीं आया इन लोगों को, कुछ घरेलू मसले थे। हमें सुनिए, हमें आप लोगों ने, हाँ जी गुरु सुदर्शन जी,
हमें जो बुलाया है, मुझे ये बताइए, हमें किस लिए बुलाया ये तो बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों ने यही प्रपंच करना है सुमड़िया बाली, तो हमारा जो विषय है थोड़ा हमें बोलने दीजिए, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन सुदर्शन अगर जी ये बोलिए। बातें जो सुदर्शन जी बोलिए आप। देखिए, आज सभी 21वीं सदी और 22वीं सदी में जा रहे हैं लोग, और आज जो समाज है, आज पहाड़ों से लोग शहरों में आकर बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी नौकरियां, टेक्नोलॉजी, ये सब अपना करके देश विदेश में घूम रहे हैं। बिल्कुल। अब वो समय नहीं रहा जो कि आज एक कम्युनिटी एक गांव तक सीमित रही। आज ग्लोबलाइजेशन हो गई है। जो पहली बातें थी कि लोग एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते थे, वहां पर अपना खेती बाड़ी करते थे, अपना अन्न, अपना रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान, सब अपने अपने में रहते थे, एक कुएं के मेंढक की तरह थे। आज पूरा समाज बिखर चुका है और ग्लोबल फैमिली हो गई है, और हर व्यक्ति साइंटिफिकली जीना चाहता है, वैज्ञानिक ढंग से। तो पहली बात ये है, ये जो लगा रखा मैं बड़ा राजपूत, मैं बड़ा ब्राह्मण, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकारा मत हैया, अहंकारी जी पागल हो जाता है। ये मैं जो लगा रखी है, पहली बात ये है, भगवान ने इंसान बनाया और इंसान के लिए एक विधि विधान बना लिया। समझ आई? क्या आदमी को भगवान ने बनाया और भगवान ने उसको एक विधान बनाया। समझ आ रही? हाँ जी गुरु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर उस विधान को आप नहीं समझोगे तो अंग्रेजी में कहते हैं आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। आइडल जो है ना, बेकार लोग जो है, जब इनको कोई कामकाज नहीं है तो ये लोग चंडाल चौखड़ी बन जाती है। क्योंकि मैंने आपके इस इलाके में पूरा वहां प्रचार किया है, लोगों को क्या देखा है, इनके कोई कामकाज तो होते नहीं, और इस कामकाज न होने के कारण जाएंगे मंदिर में जाएंगे, सुदर्शन जी आपकी आवाज कट रही है, मुझे लग रहा है। नाज़िया जी आप कुछ कहेंगे जब तक सुदर्शन जी की वापस लौटते हैं? सर क्योंकि मैं इस हम इंसिडेंट किस के बारे लिए में आए कंप्लीट संसार नॉलेज में? नहीं रखती, तो मैं उस चीज पर तो कमेंट नहीं कर सकती। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आज के टाइम पर, अगर वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर राजपूत एंड ऑल दैट कैटेगरीज दे आर, मतलब जो भी मैं यही उन्होंने कह रहा मेंशन किया। हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आदमी का जीवन जीना है, फिर पहले शास्त्र पढ़िए। भगवान ने पहले यहाँ वेद दिए, वेदों के बाद संजय जी आप इनको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आप इनको क्वेश्चन करेंगे बाद में आपको कोई डाउट ना रहे, आप क्वेश्चन करेंगे सुदर्शन जी से, क्वेश्चन करो आप। जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन करोगे इसके बाद। हाँ जी सुदर्शन जी। भगवान ने हमें वेद दिए, पहले सृष्टि जब शुरू हुई तो वेद दिए, तो वेद जब नहीं पढ़ पाए लोग तो उसके बाद उपनिषद दिए, उसके बाद महाभारत दिया। अभी रिसेंट में आज की डेट में गीता और भागवत, ये एक कॉन्साइज बुक है
जिसमें भगवान ने सारा मैनुअल दिया है आदमी को जीने का। और ये जो लोग प्रपंची लोग हैं, ये लोग 4, 8, 10 लोग बैठेंगे, मैं सुमड़िया, वो पुमड़िया, वो चुमड़िया, ये कभी नहीं बैठेंगे और कहेंगे जरा भगवत गीता में देखो आदमी के लिए क्या कहा गया है, हमने कैसे जीना है। जी गुरु। अपना अहंकार लेकर के घूमते हैं और इनको पता ही नहीं है जीना क्या है। सुदर्शन जी आपकी बात, सुदर्शन जी सुदर्शन जी आपकी बात काटता हूँ इस बीच में। एक बात सुनाता हूँ, एक बात मेरी सुन लीजिए सुदर्शन जी। जी सुदर्शन जी, मैं आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बातें बोली। एक बात इसमें आपको मैं रोकना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। जैसे आपने बोला कि भागवत गीता में क्या लिखा है, भागवत गीता में ये तो नहीं लिखा है किसी का सर फाड़ दो आप, किसी को भेदभाव रखो आपस में। हाँ तो यही तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो है बाली के साथ रिश्ते दे रहे हैं। बीच में आपने फालतू बात की, आप सुन ही नहीं रहे पहले पूरी तरह से। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात जी मैंने कहा मनुष्य जीवन 5 साल की अवस्था से हमें गुरु के पास जाना होता है, उनसे धर्म शास्त्रों का ज्ञान लेना होता है कि भैया ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। फिर आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति आपको डिसाइड करती है आप किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो वो ब्राह्मण कहलाता है, अगर आप बहादुर हैं, अगर आप गरीबों को, स्त्री वर्ग को, बच्चों को, गायों को प्रोटेक्शन देने की क्षमता रखते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। अगर आप बिजनेसमैन में हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं तो आप वैश्य हैं। अगर आप सेवा करने वाले हैं तो आप शूद्र हैं। तो अब कैटेगराइजेशन आज किस बात पर कर रहे हैं कि वो चूड़े से भी शेड्यूल कास्ट, आप जिस बात की कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट होता क्या चीज है जरा मुझे ये बताइए पहले। आपने कहा शेड्यूल कास्ट को मैं नहीं करूंगा, वो भी तो पहले अगर हम खुद विचार करेंगे, हमारी हरकतें इतनी नीच होती है, इतनी खराब होती है, अपनी माँ बाप भाई बहन से भी हमारा तौर तरीका, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, और हम अपने आप को कहेंगे मैं बड़ा उच्च जाति का हो गया। और अगर दूसरा व्यक्ति जाति का मसला ही नहीं है, बढ़िया। तो मसला क्या है संजय जी? मसला तो यही है कि मसला क्या है सुदर्शन जी मुझे आप सुनिए, आप एक बात का जवाब दीजिए फिर आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे आप ये बताइए कि सुमड़ी और गौड़िया ये दोनों जातियां कठी रहती हैं, एक कठी इलाके में रहते हैं। अब संजीत का कहना है कि वो भी सुमड़िया फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, सुमड़ियों से हटकर रिश्ते जो है बालियों के साथ यानी कि अदर कास्ट में कर दिए। तो अब हो क्या रहा है, अब सुमड़ी जो है विद द हेल्प ऑफ गौड़ी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खानदान को, कि आपने रिश्ता किया वहां पे। अब जिसकी वजह से बाली जी सुनिए मेरी बात, सवाल उठना ये जायज है क्या? ये जायज है या गलत है? और एक बात मैं बताता हूं, आज से 700 साल पहले आप अगर कश्मीर की हिस्ट्री लोगे, वहां 100% हिंदू पंडित, वैदिक के मानने वाले, वेदों को मानने वाले लोग थे। जब आदमी भटक जाता है अपने रास्ते से तो वो अधर्म को धर्म मानता है और इन बकवास बातों में उलझता है। हुआ क्या, वहां उन दिनों एक राजा था हिंदू, उसकी बेटी बीमार हो गई तो सब बैठकर बोलने लगे भाई इसको जो है जान बचानी है, वो प्रधानमंत्री की बेटी है, तो इसको जो है इसको मुर्गे का सूप देना पड़ेगा जान बचाने के लिए। तो वो इतना कट्टर था, उसने कहा मेरी बेटी मर जाए लेकिन मुझे अपना नियम उल्लंघन नहीं करूंगा। सबने मिलकर, सब मंत्रियों ने, सब समाज ने उनको प्रेशराइज किया, नहीं जान ज्यादा कीमती है, जान को बचाना है तो इनको बुलाए। अब
आप उन्होंने मेरी बात थोड़ी सुनिए, उन्होंने इस बात को लेकर के क्या किया कि लोगों की सुन ली। अब लोगों ने बहिष्कार कर दिया, ये झूठा हो गया, इसने बेटी को चिकन सूप पिलाया और अब ये ब्राह्मण, अब ये हिंदू नहीं रहा। और विद द रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी बेटी से शादी नहीं करे अब कोई। तो उन्हीं दिनों वहां से आताताइन जो है, जो तुर्किस्तान कजाकिस्तान से हमलावर आ गए और उन्होंने इसी का सुदर्शन जी, मैं क्षमा चाहूंगा, सुदर्शन जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपको टोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि दर्शक मुझे झेल नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि दर्शकों को अभी जवाब चाहिए। नाजिया जी, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि दोनों जो है हिंदू कैटेगरियां हैं, दोनों जो है जनरल कैटेगरी है, यानी कि जनरल कैटेगरी है, एक सुमड़ी है एक बाली है। सुमड़ी ने जो है बाली को रिश्ता करा दिया, तो अब सुमड़ी लोग जो है उसी सुमड़ियों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे ये टॉर्चर कर रहे हैं कि आपने बालियों को रिश्ता क्यों स्टार्ट करवाया। कहीं ना कहीं ये सुमड़िया जो कर रहे हैं, तो एक सुमड़ी का सवाल तो है नहीं, अगर 10 से 15 सुमड़िया लोग उनको एक फैमिली को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये पूरी बरादरी, पूरी सुमड़ी बरादरी का सवाल उठ जाता है। और रही दूसरी बात, गौड़ी जो है सुमड़ियों का साथ दे रहे हैं। अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट साथ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम गौड़ी अगर उनके साथ बैठे हैं तो उनको तो ये मसला सुलझाना चाहिए कि हे सुमड़ियों, आपको इस तरह का प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर ने भी सुमड़िया घर ने दूसरे घर को बाली रिश्ता दिया है, बालियों के साथ रिश्ता किया है, उन्होंने अच्छा किया है। अगर वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया है, वो चुपचाप बैठे हैं, कहीं ना कहीं गौड़िया जो है सुमड़ियों का साथ तो दे रहे हैं ना इनडायरेक्टली। तो आप ये बताओ, क्या ये जायज है? क्या सुमड़िया लोग जो हैं ये 10 से 12 जो पूरी बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके रिप्रेजेंट करने के लिए संजय जी अभी आए हैं, आप संजय जी को बताओ, नाजिया जी, क्या ये सुमड़िया जो हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इस वक्त पूरा विवाद खड़ रहा है पूरे सुमड़ी गौड़ी, और उसके बाद शर्माओं के ऊपर भी यही विवाद आ रहा है। शर्मा के ऊपर हम फिर से आ रहे हैं, मगर फिलहाल ये बताइए आप मिस्टर संजय जी को, मिस नाजिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले मैं सुदर्शन सर जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने खूबसूरती से अपनी बात यहाँ पे रखी कि सच में आज के टाइम पर 21st सेंचुरी में भी अगर हम स्टिल फाइट कर रहे हैं कास्टिज्म पर, तो फिर मैं नहीं समझती कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम कहीं पर भी उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है आर्टिकल 14 टू लेकर 18 तक, जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वहां पर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, वहां पर आपको कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, या किसी भी ऐसे इन ग्राउंड्स पर आपको किसी भी पर्सन को जज नहीं करना है। और रही बात ये सुमड़िया और बाली जो इंसिडेंट जो आप बता रहे हैं, ये कंट्रोवर्शियल है, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। मैरिज अगर हम दो सोल्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, ये उनकी फैमिली की आपस का मामला है। अगर वो एग्रीड थे, जो 2 कपल्स हैं, अगर वो बालिक हैं, वो अगर इस रिश्ते से खुश हैं, तो मैं ये नहीं समझती कि बाकी जितने भी सोसाइटी है या कोई भी इसमें इंटरफेरेंस अपनी दे। और अगर कोई दे रहा है तो वो क्लियरली वायलेट कर रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं यहाँ पे एक बात भी रखना चाहूंगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की कि उन्होंने ये कहा था कि वी कैन नॉट बिल्ड anything on the foundation of caste, we cannot build any nation on the foundation of caste। तो ये बहुत गहरी बात है कि अगर हमें नेशन बिल्ड करना है तो हम कास्ट को एज ए फाउंडेशन नहीं रख सकते। अगर हमें आगे डेवलप करना है, खुद आने वाली जनरेशन को डेवलप करना है या विकास की तरफ लेना है, तो हम कास्ट को बेस बनाकर नहीं चल सकते। आज के टाइम पर सर ने बहुत ब्यूटीफुली जो भी एक्सप्लेन करना था, वो एक्सपीरियंस्ड भी है और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा। तो आज हम लोगों को ये मानने की और समझने की जरूरत है कि अगर हम स्टिल फाइट कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पर के जस्ट बिकॉज 2 कपल्स आर एग्रीइंग टू मैरी ईच अदर, और हम उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरी, बिकॉज
जबकि वो फैमिली आपस में खुश है। तो मैं सॉरी, क्योंकि मैं इस जो भी इंसिडेंट आप शेयर कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रख रही हूँ, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी स्टिल। लेकिन मैं अपनी तरफ जहां तक मैं समझ पाई हूँ ये कॉन्वर्जेशन में, ये कहना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस मामले को आप कास्ट बेस पर नहीं डिवाइड कीजिए। हमने पहले ही देखा कि आज तक हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज पर ही चले आ रहे हैं। कब से हमने पहले ये सब चीजें देख चुके हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारा इंडिया पीछे होता जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर हम स्टिल अब पोगली मैं माफी चाहूंगी अगर मैं गलत हूँ, सुम्ब्रिया भी आई गेस पोगली हैं और बाली भी पोगली हैं। जी जी राइट या तो अभी जैसे आपने सुम्ब्रिया और बाली की बात की, और हम मैं कटोच हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। और अगर हम स्टिल इसी चीज पे हम डिवाइड होते जाएंगे कि नहीं ये सुम्ब्रिया है, ये बाली है, ये कटोच है, ये एससी हैं, एसटी हैं, या ये कैटेगराइजेशन ये हो चुकी है पहले, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। हमें ये जो पुरानी चीजें हैं फिर से आगे सामने लाकर अपने आप को पीछे नहीं लेना है। देखिए नाजिया जी, अभी एक कमेंट आ रहा है दर्शक का, रेगन सिंह है, वो लिख रहे हैं कि ये अपने गांव का मसला है, आप इस पर डिबेट मत कीजिए। क्या आपको लग रहा है कि ये गांव का मसला है सुदर्शन जी? नाजिया बहन को मैं नाजिया बहन को एक चीज बताना चाहूंगा। नाजिया बहन ने बड़ी अच्छी बात बोली और बहुत अच्छा लगा मुझे। संजय जी ये नाजिया बहन ने जो बताया मुझे, जी 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 क्या ये गांव का मसला है सुदर्शन जी? मैंने आपको कहा कि गांव से खेती बाड़ी लोग करते हैं, वहां से हमारी खेती से जो उपज है वो शहरों में आती है। अगर अच्छी फसल होगी तो वो शहर के लोगों को खा करके उनकी बुद्धि ठीक करेगी, अगर वहां से गंदी चीज आएगी। इसी प्रकार से ये जो प्रथाएं चली है, मैं ये कहूंगा हमारे भारतीय वैदिक सभ्यता में जो अनादिकाल से चली आ रही है, उसमें सिस्टम है क्या, वर्ण और आश्रम का सिस्टम है। वर्ण का मतलब है गुणों के आधार पर आदमी को जो जितना गुणवान है वो उतना ऊंचा पद पर बैठता है। अगर आप कुत्ते को आप राजा की कुर्सी पर बिठाओगे वो वहां भी दुम घुमाएगा। इसी प्रकार से आज हमने अपने गुणों को एलिवेट नहीं किया। आज हम सारे शूद्र हो चुके हैं, सबको पैसा चाहिए, सबको नोट चाहिए, सबको डावरी चाहिए, सबको कारें चाहिए, लेकिन अपनी योग्यता जो सुदर्शन जी आपकी बात योग्यता को हमने कभी नहीं बढ़ाया। मैंने आपको कहा मैं आपके पूरे रामबन, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ और ये सारा इलाका जो है, मैं प्रचारक हूं, मैं जाता हूं, लेकिन मैंने क्या समस्या देखी इन इलाकों में, आदमी टस से मस नहीं होता है जहां उसको अपनी सोच बदलनी है, लेकिन जब उसको कार खरीदनी है एमबीडब्ल्यू होना चाहिए उसको अमेरिकन इंपोर्टेड हर चीज चाहिए, उसको घर में फ्री चाहिए, उसको हर चीज साइंटिफिक चाहिए। लेकिन जब उसकी सोच है वो उसको कुएं का मेंढक बना देती है। यस यस सुदर्शन जी, देखिए मैं आपको सुदर्शन जी और बात बताऊं। सुदर्शन जी मैं एक सेकंड ले रहा हूं आपका। संजय जी आपकी मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है, जैसा कि सुदर्शन जी जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्शियस को ये डील करते हैं, इनका ये कहना है कि ये जो मसला उठा है ये ना ही गांव का है ना ही घर का मसला है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ये घर का मसला है, अभी आपने सुनिश्चित कर लिया सुदर्शन जी, ये गांव का और घर का मसला नहीं है, क्योंकि गांव और घर से ही एक देश बनता है, समाज बनता है। उसी में सुदर्शन जी आप भी बिलोंग करते हैं।
अगर एक अच्छा घर से स्टार्टअप होगा तो आप एक समाज बना पाओगे, एक गांव बनेगा, उसे एक बेहतर भारत बनेगा। और बेहतर भारत यही कहता है कि उसका आइन यही कहता है कि फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारा कुछ कहता है। तो कहीं ना कहीं अब आप ये बताओ मुझे कि ये घर का मसला और गांव का मसला कैसे रह जाता है? मुझे बताओ आप मुझे। सबसे पहले एक नाजिया जो बहन ने दो बातें बड़ी पॉइंट अच्छे बताए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी की मर्जी है, जैसे कपल, कोई उनको तो इनकार नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है कि आप इस बाली से या तो भूतियाल से या तो आप कटोच से रिश्ता ना करो, ठीक है, कोई इनकार किसी को नहीं कर रहा है। किसी को अगर अधिकार है कि मैंने रिश्ता करना है, अगर जैसे मेरे उनका चलो रिश्ता आ रहा है, मेरी मर्जी है, मैंने नहीं देना है तो मेरी मर्जी है ना। तो अगर जैसे किसी की मर्जी, जैसे संजीत भाई ने बोला कि रिश्ता खोल दिया इन लोगों ने, तो बहुत बढ़िया किया। अब जो संजीत जी का कहना है कि कुछ बंदे जो है, बहुत बढ़िया संजय जी अगर बहुत बढ़िया किया, आप खुद कह रहे हो आप बढ़िया किया, आप सुमरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो सुमरिया बलादरी के लोग अब इन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? टॉर्चर क्यों कर रहे हैं जब बढ़िया किया? अगर भाई साहब ने अभी अब हमें बताया ना कि टॉर्चर कर रहे हैं, आज तक भाई ने जब से रिश्ता किया हुआ है, भाई कहाँ था? आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि फलाना बंदा हमें तंग कर रहा है? अरे जब भी बात उठी कहते जब नींद खुली तभी सवेरा, अभी तो उसका समाधान करो। अगर सुदर्शन जी मैं यही बात बोल रहा हूँ, अगर संजीत भाई को किसी बंदे ने तंग किया, जैसे जिन बंदों के इन्होंने नाम दिए, मुझे नहीं लगता बड़े बेवकूफ आदमी नहीं है वो, बड़े अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए आदमी है। माथे पर लिखा नहीं होता है, इनकी हरकतें होती है, जब अगला लटक जाता है फिर अब कहते हैं जी ये क्या हो गया। जब कोई अपने आप को फांसी लगाता लटकता है, और मैंने देखा हुआ है, मैं इन इलाकों में घुमा हुआ हूँ, मैंने देखा लोग ऐसी हरकतें करते हैं, अगले को सफोकेट करते हैं। देखिए चंडाल चौखड़ी बन जाती है। मैं एक संजय जी चंडाल चौखड़ियां जो है मैंने इन इलाकों में बहुत देखी है। मैं इनको काम काज तो कुछ होता नहीं, बेकार है, बीड़ियां फूकेंगे, शराब पियेंगे और बन गई है पंचायत, बन गई है अक्लमंद। बेवकूफ नंबर 1 होते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। संजय जी आप ये बताइए कि आप कौन से कानून आपने खोला है कि आप अभी आपने डिबेट में ये बताया कि हम सुमड़ी होते हैं, हम जो है बालियों के साथ रिश्ता नहीं करते, ये कौन से कानून में लिखा है? बताओ कौन से कानून में लिखा है? बताओ। कानून में, कोई कानून में नहीं लिखा है, कानून में नहीं लिखा गया है। बाली जो बाली कास्ट है ना, जो बाली जो कास्ट है, कोई छोटी कास्ट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, अब अमेरिका से लोग लाते हैं। हमारे इस्कॉन में अमेरिका से लोग भारत आ गए, वो भारतीय जीवन जी रहे हैं, उनके गोत्र बदल गए, उनका सब कुछ बदल गया। अभी मैं वृंदावन में बैठा हूँ, सुनिए सर, मैं वृंदावन में बैठा हूँ, यहाँ पूरे विश्व से बन रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी वेजिटेरियन को देखा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने वेद ग्रंथों का अध्ययन किया, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा, तो उनको जानकारी हुई कि ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए। आप इन बातों पर तो करोगे कुछ नहीं है, बस 4 लोग बैठ गए और बन गए जी बड़े तीसमार खान। ये मैंने बहुत बड़ा डिफेक्ट देखा है इन इलाकों में, इनको ठीक करो। ये जो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं समाज के, अकल इनको 1% की नहीं होती है। शाम को शराब पीकर आएंगे, अपने परिवार को पीटेंगे, अपनी पत्नी को पीटेंगे, लेकिन समाज में निकलेंगे अपने आप को कहेंगे मैं बड़ा जैलदार और मैं बड़ा जमींदार हो गया हूं। तो जब तक हम संजय जी अब आप बताइए, आपने खुद स्वीकार किया कि सुमरिया अगर रिश्ता करता है अदर कास्ट में, जेंडर कैटेगरी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदर माइनॉरिटीज में करो, मैं जेंडर कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अरे सुनिए, यहां पर मैं आपको भी रेक्टिफाई करता हूं। आप इस बात को ये मत कहिए कि मैं नहीं कहता हूं। आप अपने आप को क्यों इन्वॉल्व करते हो? मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप अपने आप को सिर्फ एक मीडियम माध्यम रखिए डिस्कशन का, लेकिन
इनको ये पहले फाइंड आउट कीजिए, ये जो व्यक्ति है जो चौधरी बना हुआ है, जो इनको बहिष्कार कर रखा है, उसके यहाँ घर में उसको लेबर नहीं जाने दे रहा है, उसके जमीन में खेत नहीं कर रहा, उसको कारपेंटर नहीं भेज रहा है, उसको ये पहले फाइंड आउट करो, ये जो बंदा है ये है कौन, इसका शिकायत पुलिस में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बंदा है, नहीं ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो भी बंदा इसके बीच में इन्वॉल्व होगा उस बंदे को सामने लाया जाएगा। बिल्कुल। अब उसकी क्वालिटी देखो, उस क्वालिटी, किस क्वालिटी का व्यक्ति है वो जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, दूसरे को नीच कहता है। कोई ऐसा खड़पेंच, और जी अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई व्यक्ति अगर ऐसा, आप सुनिए, मैं आपको भी मैं गाइडेंस देना चाहूंगा। आपने ये कहा था मैं शेड्यूल कास्ट के साथ, ये पहले कैटेगराइजेशन करने का हमें कौन सा अधिकार है, मैं किसको शेड्यूल कास्ट कहता हूं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक गांव में मैं प्रचार करने गया, वहां जितने ब्राह्मण थे शराबी थे, और एक रामदासिया कम्युनिटी है, वो प्योर वेजिटेरियन है और बहुत अच्छी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। अब उनको आप कहोगे इशू, और जो सारा ब्राह्मण कम्युनिटी है सबके घर में शराबियां पल रहे हैं, और वो कहते हैं जी ये अलग कम्युनिटी है, कास्ट है, और उनके घर में सिगरेट बीड़ी तक नहीं आता है। अब आप यहाँ क्या कहोगे, किसको आप शेड्यूल कास्ट और किसको आप हायर कास्ट कहोगे? इन बातों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा समाज में। अगर नहीं करोगे आने वाले समय में कश्मीर बनेगा सब जगह, क्योंकि वहां पर वो सबको अपना, कश्मीर में हिंदुस्तान में है। अरे भाई ये जाति पाति की मैं बात कर रहा हूं, मैं जाति पाति की बात कर रहा हूं। जब आदमी कहीं सफोकेट होता है वो किसी और क्या जाकर शरण ले लेता है, कहता मेरे को शरण दो, मेरे को तंग कर रहे हैं। गुरु चिनैनी में देखिए क्या हुआ, चिनैनी में भी किसी ने कुछ किया, उसको कहा तुम मजहब छोड़ दो और तुम दूसरे मजहब को इख्तियार करो, और ये राजपूतों की बात है, चंदेल राजपूत थे वहां, आजकल वो दूसरे समाज का अंग बन गए, फिर कहते हैं ये क्या हो गया। संजीत जी के पास आना चाहता हूँ सुदर्शन जी। संजीत जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। संजीत जी ने हाँ जी करिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। संजीत जी से, हाँ संजीत जी कुछ बताना चाह रहे थे बीच में। मैं बताना यही चाह रहा था, चलो अगर संजीत जी बता रहे हैं कि पहले नहीं बताया, तो मैं अभी पूरी सोमड़िया अपनी फैमिली से जहाँ भी है, कुंची में, बिंगारा, बनाल, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार वहाँ आलमबास में बरादरी जो है, आप वहाँ पे आके देखो, पूरी बरादरी के पहले कारनामे देखो कि उनका धर्म जो सनातन धर्म है, वो एक भी अगर आपको वहाँ पे मतलब सनातन धर्म पे चलने वाला इंसान नहीं मिलेगा। उसके बाद बरादरी या जो शादी की ये बात तो बहुत दूर आ गई, मतलब मेरे हिसाब से वो सनातन पे धर्म पे चल, उन्होंने ऐसे कारनामे किए। आप वहाँ आके थोड़ी पूरी बरादरी अगर थोड़ी छानबीन करेगी तो वहाँ पे ये सर हर बलादरी की, हल निकल जाएगा। जैसे बलादरी की बात है ना, कोई कैसे जी रहा है, कोई पर्सनल चॉइस है वो। जरूर आपकी बात जरूर मास्टर जी से एक बार मैं भी खुद बात करता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि आपको कोई तंग कर रहा है, वो गलत है, इस चीज को मैं मानता हूँ। अगर आप लोगों ने रिश्ता, संजय जी मेरी बात है कि आज के टाइम पर हम इंसानियत नहीं देख रहे हैं, आज के टाइम पर भी हम इन्हीं मुद्दों पर अभी तक उलझे हुए हैं। वी आर कन्फाइंड टू कास्टिज्म ओनली, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुदर्शन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि संजय जी अभी आपने स्वीकार किया कि अब आप जो है ये जितने भी 10 से 15 तत्व हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार संजीत एंड पार्टी को, ये खाली संजीत की फैमिली का सवाल नहीं है संजय जी, ये पूरे समाज का, ये पूरे समाज का मसला है, पूरे गांव का मसला है, पूरी सुमड़िया बरादरी का ही मसला नहीं है, गौड़िया बरादरी का भी मसला है। अब आप ये कहेंगे कि गौड़िया बरादरी का मसला कैसे है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि गौड़िया कास्ट है वो भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सुमड़िया ही चल रहे हैं, भले ही उन्होंने रिश्ता भी कहीं पे किया या नहीं किया, कहीं ना कहीं वो भी उसी की राह पर जो है वो गामजन है। अब आई बात गौड़ियों की, गौड़ियों को भी साथ लेके आपको चलना पड़ेगा ताकि इस प्रथा को खत्म करने की जरूरत है। रही ये बात, रही दूसरी बात शर्मा की,
सुनो सुनो संजय जी, अब आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम गौड़िया और सुमड़िया इकट्ठे लेके इस ये जो 10 से 15 तत्व हैं जो पूरी गौड़िया और सुमड़िया बरादरी में टूट फूट डाल रहे हैं, इनको आप सलाखों के पीछे भी डालोगे? अभी आपने स्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आदमी अगर ऐसा है वाली साहब, कोई बंदा ऐसा है, किसी एक व्यक्ति को अगर पूरा समाज गांव इकट्ठा होके उसको तंग, तो हम उसको पूछ सकते हैं। अभी संजीत जी ने जैसा बताया, ये संजीत जी ने बताया कि आप कुछ बंधु के नाम लिए इन लोगों ने। अब हम उनको भी पूछेंगे कि वजह क्या है। इनके तो पक्ष हमने सुना, इनसे हमने सुना, आज तक हमें नहीं बोला, आज हमें बोला है, आज हम सुने, अब बताएंगे उनको कि मसला क्या है। संजीत जी से क्षमा चाहता हूं कि एक बार आप भी जम्मू से घर आइए, बैठ के बात करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो आपके समाज में जो आपको ऐसे तानाशाही बोल रहा है, उनको बैठ के बात कर लेंगे उनसे। सर मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आमने सामने बात हो ना, तो कि इंसान को गलती का एहसास होगा कि गलती की है, तो अपनी जगह पूरी मीटिंगें करते हैं। अगर मेरे को भी कहीं बुलाए ना फिर बात करने का, फिर वहां पे इंसान उनसे सीखेगा कि गलत किया है अच्छा किया, कोई ठीक है, तब पता चलेगा। अब यहाँ पर मुझे करने देंगे संजय जी और नाजिया जी। संजय जी, नाजिया जी, आप मेरी बात सुनेंगे और इसका उत्तर जो है सुदर्शन जी मैं आपसे लूंगा। संजय जी, आप मुझे ये बताए, क्योंकि ये मसला वीडी न्यूज ने पोगली न्यूज पे उठाया था, उसमें गौड़ियों का भी जिक्र किया गया था और शर्माओं का भी जिक्र था। इसमें मैंने ये बताया था कि जो लोग शर्मा हैं, वो शर्मा लोग भी जो है अदर कास्ट के साथ शादियां जो है, ब्याह जो है रचाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो मुंह छुपा के भागते हैं। मैंने ये मसला उठाया। अब चूंकि बीच में हमारे वहां पोगल में कुछ जो है गुरु लोग हैं जो शर्मा हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि वो जो है हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो गुरु हैं। इसलिए मैंने अपने उस डिबेट में, अपने उस वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि गुरु, हमारे जो शर्मा गुरु हैं वो भी इसमें शामिल है, लेकिन मैंने ये कहा कि शर्मा भी बिल्कुल सुमड़िया और गौड़ियों की ही तरह काम कर रहा है। अब जो है हमारे गुरु जो है हम तक प्रश्न नहीं वाले साहब, नहीं, हम शर्मा से शादी नहीं कर सकते हैं, हम शर्मा के साथ शादी नहीं कर सकते। अरे अब सुनो, मेरे को बोलने दो बीच में, अब मैं फिर जाऊंगा। संजय जी कर सकते हैं, संजय जी कर सकते हैं। शर्मा गुरु जो पंडित हमारे गुरु हैं, हम उनके लिए तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो शर्मा गुरु को फॉलो नहीं करता, वो पूजा पाठ नहीं करता, वो हवन यज्ञ में शादियां नहीं कराता, लोगों की लगन नहीं पड़ता, वो पैसे कमाता है, दारू पीता है, ड्रिंक करता है, वो शर्मा कास्ट का है और वो शादियां भी कर रहा है अदर कास्ट के साथ। हमारे पास प्रूफ है, वो कर रहे हैं शादियां। वो गुरु तो नहीं कहेंगे ना, कम से कम। सुदर्शन जी, आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आखिरी बात कहूंगा फिर मैं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है संजीत, उस सारे कान खोल के सुन लो। अगर हमारे समाज में जो भगवान की विधान है, अगर उस विधान को आप नहीं जानने का प्रयास करोगे कि हमने जीना कैसे है, आप इसको कहते हैं चंडाल चौखड़ी। आप कहते हैं a man is known by the company he keeps। ये सारे चंडाल हैं और चंडालों की चौखड़ी जब बनती है वो खाली चमड़ा ही ढूंढेंगे, उनको चमड़े के अंदर जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो नहीं दिखता, इसलिए वो अत्याचार करते हैं। आप जब तक, अगर आप हिंदू है तो आप भागवत गीता ले लीजिए, भागवत गीता के आधार पर देख लीजिए भगवान ने क्या आदेश किया आपके समाज के लिए, उस पर चलिए, आप देखोगे कहीं आपको आपत्ति नहीं आएगी, कोई रिएक्शन नहीं आएगी, कोई सफोकेट फील नहीं करेगा और समाज बहुत बढ़िया चलेगा। जो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा जन्म कश्मीरी समाज में हुआ है, लेकिन मैं कश्मीरी समाज से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों आया, वहां भी यही समस्या थी। लेकिन जब वही कश्मीरी अब एक्सोडस हो गया, जब वो घर से बेघर हो गए, अब देखिए कोई जात पात नहीं रही,
कौन कहाँ शादी कर रहा, कौन उठ रहा, कौन कह रहा। इसी तरह से जब हम अपने जीवन को एक आधार नहीं बनाते हैं हमने कैसे जीना है, और भगवान ने ये जो विधान बनाया, ये संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है, उसके लिए उन्होंने जीने का तरीका क्या बताया है। आप ऐसे ही लड़ते फरते रहोगे और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। अब मेरा आप लोगों को सबको यही कहना है कि भगवान ने अगर इस सृष्टि पर, आपके प्रधानमंत्री आज कहीं भी विश्व में जाते हैं वहां गीता प्रेजेंट करते हैं, वो चाइना गए, वो जापान गए, और आपको अगर पूछा जाए तो गीता का एक शब्द भी बुलाइए। और यही जो ये जो पंच बने हुए हैं, ये जो चौखड़ियां बनी है, जरा इनसे पूछो गीता का कभी मुंह भी सीधा देखा है? पूछे संजय जी, ये जो शर्मा है इनको पूछिए, ये दारू पीते हैं, ये दारू पीते हैं। जरूर गुरु जी, आप सुदर्शन जी, अभी आपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप ये बताएंगे कि क्या शर्मा गुरु कह सकते हैं? क्या उसको गुरु का पाठ पढ़ाना चाहिए? क्या वो गुरु और शर्मा में अंतर है? अगर है तो क्या अंतर है? अगर सुनिए, अगर हम अपने आप को आज भी साइंटिफिक तरीके से जीने के लिए इन बातों का ये दिमाग इस्तेमाल, खाली नोट कमाने के लिए आप डिग्री करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, खाली डिग्री लाकर फिर वही साडा परनाला उत्थे दा उत्थे। अगर हमने अपनी जहनियत को नहीं बदला कि हमने जीवन को जीना है एक मनुष्य की तरह, पशु की तरह नहीं। एक कुत्ते को 10 कुत्तियां रोज शादी के लिए मिलती है, उसको कोई समस्या ही नहीं है, उनका कभी भी डिस्कशन होता ही नहीं है भाई ये कौन सी कुत्ती कहां से लाई। और ये मनुष्य इसी में उलझा रहता है और अपना जीवन ही निकाल देता है और बेकार हो जाता है, समाज को ही बेकार कर देता है। सुदर्शन जी, अभी भी हमारा प्रश्न अड़ा हुआ है। अब हमारे, मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर लास्ट मेरा परामर्श है, पहले ये इन बातों को जाकर देखिए। ये जो समाज है इनसे पूछो, आप अपने आप को ये कहते हो कि हम बड़े हैं, हम उच्च कोटि के हैं, हम उच्च जाति के हैं, उसकी हरकतें बताओ, उसकी हरकतें देखो। जिस बंदे ने ये क्लेम किया मैं इतना बड़ा उच्च कोटि का व्यक्ति हूं, फिर तो वो दूसरे को शेड्यूल कास्ट कहे, नीच कहे। सुदर्शन जी, आप मुझे बताएं, गुरु जो शर्मा है, शर्मा से जो गुरु बनते हैं, क्या शर्मा और गुरु में अंतर है? गुरु जो है शास्त्रों के आधार पर वो है जिसको पूरा भगवान और भगवान के जो आदेश है उनका ज्ञान है। अगर वो किसी भी जाति पाति में पैदा हुआ है वो गुरु बन सकता है जी। आज हमें रविदास जी का उदाहरण है, वो जगत गुरु बन गए जी, उनकी जाति पाति खत्म हो गई, आज हम उनको जगत गुरु रविदास जी कहते हैं। सुदर्शन जी, अब आप मुझे ये बताओ, मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि जो शर्मा है वो शादियां करते हैं और देते नहीं है, यहाँ से लड़कियां नहीं लेते। अब हमारे जो गुरु है शर्मा, सुनिए, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, अभी वो शर्मा जो हमारे गुरु है वो आपको देख रहे हैं, अभी वो शर्मा कास्ट से बिलोंग, वो शर्मा कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो हमारे गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि वो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो फॉलो कराते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, इसलिए हम उनको गुरु करते हैं, हम उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन आप लेट मी कंप्लीट। लेकिन मैंने उस वीडियो में यह बताया कि शर्मा, वो शर्मा जो गुरु के बिना, जो गुरु को फॉलो नहीं करते, अदर शर्मा है, वो शादियां कर रहे हैं अदर कास्ट के साथ। उन पर क्या आपत्ति है? उनके साथ अगर अदर कास्ट की शादियां कर लेंगे उनके साथ, उनको क्या आपत्ति है? गुरु को तो मैंने इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। जी सुदर्शन जी। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है ये शादियों की समस्या बेसिकली नहीं है, ये समस्या है समझ की। हर आदमी अपने आप को जब तक क्वालिफाई नहीं करे, अगर वो गुरु बनता है, वो समाज को व्यवस्थित करता है, उसमें उपद्रव नहीं मचाता है। ये बातें फिर यहां नहीं आती है क्योंकि गुरु पहले ही संभाल लेता है। क्योंकि
ये समाज गुरुलेस हो गया है। आज कोई हवन भी कराएगा, पहले वो, हाँ मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आज भी है, आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे यज्ञ करने वाले हैं, उनको हम जरूर गुरु मानेंगे, उनकी परामर्श ले लेंगे और उनको नमन करेंगे। लेकिन खाली शर्मा नाम कह करके सारे उनके काम करेंगे और फिर कहेंगे मैं गुरु हूं, वो कैसे? देखो नाजिया जी, क्या आप इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल, आई entirely agree to the point कि यहाँ पर some people are indulged in every evil practices, still claiming कि वो कोई गुरु है या all that stuff। बट ये चीज जो भी सर ने बोला, बिल्कुल मैं इससे कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि गुरु या कोई भी, अभी जैसे मैं मुस्लिम हूँ, आई फॉलो इस्लाम, ठीक है, रिलीजन कोई भी रिलीजन आपको कुछ भी गलत नहीं सिखाता है, कोई भी, वेदर इट इज सनातन धर्म या सिख है या हमारे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, मतलब ये कुछ भी हमें गलत नहीं सिखाता है अगर हम इसको प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं कंप्लीट, जैसा जैसा हमें बताया जाता है वैसे अगर हम फॉलो करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि हम इन चीजों में उलझ के रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा अगर हम अपने धर्म को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं तो। बट अगर हमें अपने धर्म की ही नॉलेज नहीं है, किसी भी धर्म को फॉलो करें अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो हम इन सब चक्करों में पड़ते हैं, तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अभी भी। सुदर्शन जी, अब सेशन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। अब आप आखिर में ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था गौड़िया, सुमड़ी और शर्माओं को लेकर, शादी विवाद को लेकर, आप इन सभी जाति के जो लोग हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में जाते जाते? हाँ सुनिए, आदमी गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज जो संजीत जी के दिल में दर्द है, इनके परिवार में कोई दर्द है, उस दर्द को समझना है, सुनना है और समाज मिल करके, कहते हैं जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सबके हृदय में भगवान का वास है, ध्यान रखिए इस बात का। और सभी के हृदय में जब भगवान बैठे हैं, अगर किसी को अत्याचार होता है तभी वो घुटन महसूस करता है। वो घुटन हम भगवान को कर रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं है, उस भगवान को हम तंग करते हैं। इसलिए उस आदमी से फिर ये ऐसी हरकतें, ऐसी आवाजें आती है कि मेरे पर जुल्म हो रहा है। इसीलिए मेरा संदेश सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने हमें इंसान बनाया, हमने उसे राजपूत, कटोच, गौड़िया, सुमड़िया बनाया, लेकिन उसने धरती दी, उसने पानी दिया, उसने सूर्य दिए, चंद्रमा दिए। वहां कोई आप ये नहीं कहें ये सूर्य सुमड़िया सूर्य है, ये सूर्य गौड़िया चंद्रमा है, ये पानी, ये जमीन, ये जागीर, ये सारा जो प्रपंच है ये इन लोगों ने खड़ा किया जिनको कोई कामकाज नहीं है। जब इनकी खेती बाड़ियां बंद होती है तब तक कोई खबरा, तो फिर जब इनको खाना है फिर पचती नहीं, फिर बैठकर शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। इनसे मेरी निवेदन है, पहले आप अपना धर्म निर्धारित, जो आपने कहा है हम हिंदू है, हिंदू का आधार है गीता, गीता को ले लीजिए, उस पर देख लीजिए। सुदर्शन जी, क्षमा चाहता हूँ, एक दर्शक है जो आपको अभी लाइव देख रहे हैं, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? उनका नाम है संतेश राजपूत। संतेश राजपूत बोल रहे हैं, आज ठाकुर को राजपूत का साथ रिश्ता खोलना है, बाली को सुमड़िया और गौड़ियों को साथ रिश्ता खोलना है। कल को बाली की लड़की पसंद आ गई तो तब भी आप उसकी सपोर्ट करोगे? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। लेकिन चूंकि हम बाली होते हैं, हम बाली में रिश्ता नहीं करते हैं, ये उनका वो प्रश्न है, आप ये बताइए।
अरे भाई, पहली बात ये है, जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा। ये जो मनुष्य जीवन है, ये कोई कुत्ते बिल्लियों का जीवन नहीं है। Exactly. और भाई बहन के साथ शादी नहीं कर सकता है। वहां पर ही वर्ण संकर पैदा होते हैं। जहां भाई बहन का रिश्ता होगा, वहां उग्रवादी पैदा होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसमें गोत्र है, उसमें हर प्रकार की साइंटिफिक है। ये कोई, मैं आपको कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बताता हूं। अगर वो गोत्र आपके गोत्र से नहीं मिलता है, और फिर आपका हॉरोस्कोप बना है, वो न आपने बनाया ना मैंने बनाया है, वो हॉरोस्कोप आपके पूर्व जन्मों से बना हुआ है। आप उसको अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाइए, वो आपको सारे गुण बताएंगे। आपका क्या गुण है, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, उनके गुण मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ये अनादिकाल से, आज 10, 20, 100 साल की बात नहीं है, ये लाखों साल पहले चली आ रही है बातें हैं। जहां भी हम मनगढ़ंत, चाहे वो लव मैरिजेस हैं, चाहे वो जाति प्रथा की बातें हैं, वहां उपद्रव है। लेकिन जहां हम वैदिक सिस्टम से चलेंगे, अगर कहीं भी शादी किसने करनी है, उसका हॉरोस्कोप मिलवाओ। अगर उसके हॉरोस्कोप में उसके गुण मिलते हैं, उसकी आपस में, आजकल अब वो नहीं रहा कि आप उसको चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो उसको चेहरा नहीं दिखेगा, उसकी बातचीत कराओ। आजकल वो कॉलेजों में जा करके वहां पर रंगलरियां मनाते हैं, और जब आ गए पोगल बलिस्तान में, आ गए उधर, वहां कहेंगे जी हम सुमड़िया है, हम पंबड़िया है, और उधर उसने 10 का मुंह देखा रखा होता है। ठीक है सुदर्शन जी, अगर हमने अपने समाज को अच्छा बनाना है, तो हमें भगवत गीता आधार है। आज की डेट में, आज बहुत सारे वेद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो आप, सिर्फ एक छोटी सी बुक है 700 श्लोकों की, उसमें सारा मैनुअल है समाज के लिए, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। ये मेरा आपको परामर्श है, और आप सभी का धन्यवाद। और उसके लिए आप उस कंसल्ट कीजिए। आप देखिए कि आपके सारे अगर प्रधानमंत्री को आज पूरा देश चलाने के लिए गीता का सहारा मिल रहा है, आपको ये छोटा सा रामबन, छोटा सा अली निवास, छोटा सा पोगल बलिस्तान चलाने में क्या परेशानी होगी? सुदर्शन जी, एक दर्शक आपको बोल रहे हैं कि आप कौन होते हैं कि किसी व्यक्ति को जानवर कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने कहा जो जानवर की तरह रहता है वो जानवर है। वो मैंने किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा। संतेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको जानवर का जवाब मिल चुका है। सुदर्शन आपको जवाब दे पाए हैं। फिलहाल सुदर्शन जी, आपका वीटी न्यूज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए हम बहुत आभारी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नाजा जी, अगर आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो जरूर। एक ही मैसेज देना चाहूंगी, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पुट ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बस इतना कहना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि काइंड और राइट में अगर कुछ चूज करना है तो चूज टू बी काइंड। संजीत जी, अब आपको यहाँ इस डिबेट में आने के बाद क्या समाधान मिला? अब क्या करेंगे आप? करने के लिए सर, जैसे अभी सुदर्शन जी ने भी बोला कि अगर ये, सबसे पहले उनको धर्म पे चलने की जरूरत है। जो ऐसे लोग हैं, वो अगर धर्म पे चलेंगे अगर, तो उनको ये पता चल जाएगा कि हम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं जानवर की। जब वो धर्म के लिए शाम को उन्होंने वही करना है कि खा पी के अपना, उन्हें उल्टा दिमाग चलाना है, तो सर फिर वैसे ही होगा। नहीं तो अगर वो धर्म पे चलेंगे तो कोई गलत नहीं है। सुदर्शन जी, आपको जवाब गीतों को से बहुत अच्छा। संजीत जी, भगवान का सुमरन कीजिए, और भगवान बहुत अच्छा फैसला करते हैं। ठीक है सुदर्शन जी, संजीत जी और नाजा जी, मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थी एक डिबेट जो कि पोगली न्यूज में ये मुद्दा चला था कि शर्मा, गौड़िया और सुमड़ी जो जाति है वो अपने आप को उच्च सत्र की जाति मानती है। हमें उससे कोई इतराज नहीं, बराबर। अगर कोई ऊंची जाति मानता है वो मान सकता है। अगर उसके अलावा भी जो ठाकुर हैं, जो कि लॉर्ड श्री
कृष्णा जी के भक्त होते हैं, वो अगर लॉर्ड श्री ठाकुर जी का भक्त है तो वो ठक्कर है, वो ठक्कर छोटी जात का नहीं है। अगर उसको कोई ठक्कर ये कह रहा है कि ठक्कर नीच जात का है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो ठक्कर जो है सुमरिया राजपूत से नीचा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो कम छोटा भी नहीं है। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरी ये है कि मैंने सुमरियों का रिश्ता गौरियों के साथ बात की थी। ये मुद्दा उठाने का मतलब ये था कि अगर सुमरियों में से ही एक परिवार ने या दो परिवार ने या तीन परिवार ने या किसी ने भी रिश्ता जो है अदर कास्ट के साथ खोल दिया, तो उसके बाद जो है सुमरिया कम्युनिटी जो है उस एक घर जिसने आज अगर एक घर को प्रताड़ित कर रही है अपनी कम्युनिटी, अपने ही फैमिली मेंबर्स को, तो कल को ये दूसरी बरादरी तक भी बात आती है। क्योंकि अभी आपने सुना कि ये मसला घर का या गांव का नहीं है, ये पूरी बरादरी का है, और बरादरी के बाद पूरा समाज बनेगा, समाज के बाद देश बनता है, और देश के अंदर इस तरह की जो है मनगढ़ंत जो है कानून जो है वो लागू नहीं हो सकते। ये आपने डिबेट में खुद जो है सुदर्शन जी से सुन लिया, क्योंकि एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के जगत गुरु हैं जिन्होंने अभी आपको समझाया। रही बात दूसरी गौड़ियों की, गौड़िया और सुमरी और शर्मा, गौड़ी और शर्मा जो है कहीं ना कहीं अगर इनके साथ में सुमरियों का कोई विवाद चल रहा है तो इनका भी यही मसला बनता है कि वो समाज में इस प्रथा को इनडायरेक्टली ही सही, अगर डायरेक्टली साथ नहीं दे पाते तो उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए कि इस प्रथा को जो है या तो खत्म कर दो या विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो गौड़ियों का यही इसमें साथ था। रही दूसरी बात शर्मा की, जो मैंने पोगली न्यूज में कही, शर्मा दो तरह के होते हैं, जो कि अभी सुदर्शन जी ने, जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया। पोगल परिस्तान के अंदर जो भी शर्मा लोग हैं, जो गुरु को छोड़ के, जो हमारे पोगल परिस्तान के अंदर जो पूजनीय गुरु जो हैं हमारे, चाहे वो मुतलहाल के हों या कहीं मुतलहाल के हैं, हम उन्हें गुरु जी मानते हैं, हम उन्हें शर्मा नहीं कहते, हम उन्हें आदरणीय मानते हैं। उन्हें सुदर्शन जी ने भी स्वीकार किया, हम आज भी स्वीकार करते हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हम उनको नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब गुरु जी के अलावा जो भी शर्मा जातियां हैं, कोई दारू पीता है, ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके वो जो है दूसरों की शादियां जो है वो लगन में बैठता है, उसे हम शर्मा कभी नहीं कह सकते। अब पोगल परिस्तान के अंदर शर्माओं ने जो है वो शादियां की है, कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, न कि हम अपने गुरु से। अगर गुरु को लग रहा है कि मैंने ऐसा बोला तो मैं अपने गुरु से क्षमा चाहता हूं, मैं पाप का भाग्य नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है, शर्मा लोग जो है अगर शादियां अदर कास्ट में कर रहे हैं तो वो अपने कास्ट में अलाउ क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन अभी भी मेरा है और ये जो स्पष्ट हो चुका है। फिलहाल आप संजय जी जो डिबेट में थे वो सुमरी बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, जितनी भी सुमरी और गौड़ी बरादरी के लोग मुझसे ये प्रश्न मांगना चाहते हैं, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो आपकी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे संजय जी, उन्होंने लाइव डिबेट में स्वीकार किया कि आज के बाद हम जो है विवाद को आगे तूल नहीं देंगे, और इस सिस्टम को जो भी कुछ अनासी लोग हैं जो किसी घर को प्रताड़ित कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है सलाखों के पीछे भी वो डाल सकते हैं। अगर सलाखों के पीछे की बात नहीं आती है तो कम से कम वो जो है इस सिस्टम में सुधार लाएंगे, किसी को बढ़ावा नहीं देंगे, इस जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और इस प्रथा को आगे हवा नहीं मिलेगी। फिलहाल इतना ही। आपके अगर और भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो रही आखिर में जाते जाते आपको बता दूं कि कई लोग आज भी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपको या वीडी न्यूज को ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। मैं आपको ये बता दूं कि जरूरत इसलिए है कि अगर एक सुमरी परिवार ने दूसरी कास्ट के साथ रिश्ता खोल दिया, अपनी मर्जी से खोला, सुमरियों या गौड़ियों ने भी नहीं उन्हें रोका,
तो फिर उसको प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप बोलोगे ये घर का मसला है, तो घर का मसला कैसे है? 10 से 15 लोग उसको लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ठाकुरों को लड़की नहीं दे सकते, ठाकर जो नीची जात का है, और फिर बरादरी लेवल पे भी मीटिंगें हो रही हैं। ये घर का मसला पर्सनल मसला नहीं है, ये पूरी बरादरी का मसला है, समाज का मसला है, पूरे देश का मसला है। इसलिए ये मुद्दा जो है यहाँ पे हमने उठाया और इसकी सख्त दरकार थी, और जिन्हें जवाब मिल चुका है वो मिल चुका है। और यदि फिर भी किसी को इससे असहमति है, वो अपने अपने बिहाफ पे वो अपने अपने कार्य कर सकता है। उसकी वीडी न्यूज कोई स्पष्टीकरण नहीं करता, वीडी न्यूज उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं आपसे विदा लेता हूं। अब आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, किसी से लड़े ना, झगड़ा ना करें, किसी को विवादों में उलझाने की कोशिश ना कीजिए। फिलहाल हमारा आइन एक है, चाहे बाली हो, चाहे गौड़ी हो, चाहे शर्मा हो, वो आइन के तहत जो है जेंडर कैटेगरी में आते हैं। हाँ, शादियां जिसने जहां पर करानी है उसमें मैं सुदर्शन जी या संजय जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सोमरी बरादरी को, हम कोई नहीं होते हैं। कोई भी कहीं भी कर सकता है शादी, जो आइन कहता है हिंदुस्तान का। लेकिन जो जहां पर शादी कर रहा है उसको प्रताड़ित कोई भी नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना उसकी सेम बरादरी। इस विषय को उठाने का सिर्फ और सिर्फ यही मिशन था। खाली बात एक घर की नहीं है, इसमें जो है एक घर से दो, दो से तीन, चार से पांच जो है घरों का मसला है। मैंने और भी घरों से बातें की, एक घर के अलावा मैंने कम से कम 5 घरों से संपर्क बनाया था। अब आप बोलेंगे कि उन घरों का पार्टिकुलर नाम लो, जिनाबे आली हम नाम नहीं ले सकते। मीडिया के कुछ लॉज और एथिक्स होते हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते। अगर हमने नाम ले लिया वहां पर विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन परिवारों का नाम नहीं ले सकते। रही दूसरी बात, कौन घर है, कहां पर है, हम उनका नाम नहीं ले सकते। अगर आपको ऐसा ही है हम आपको पर्सनल बता सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई शर्तें होती हैं। अभी कमेंट में कुछ कमेंट्स आए थे कि आप गौड़ियों के बीच में ना पढ़ें। गौड़ियों और शर्मा के बीच मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बट बात यह है कि अगर सोमड़िया लोग जो बीच में पिस रहे हैं, गौड़ी और शर्मा और बालियू, उनका फर्ज है कि इस मसले को सॉर्ट आउट करना, ताकि इस मसले को जो है अंदर खाते जो है ये इसी तरह से लोग जो है मरे ना, इसी प्रथा में डूबे मरे ना। इस मसले को इसलिए मेरा उठाने का मतलब था। आज आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। अगर आप तो बाकी रही बात बाली से शादी कैसे कर सकता है, उसका भी प्रश्न जो है दर्शन ने दे दिया है। उसका गोत्र देखा जाता है, गोत्र के आधार पे जो है वो उसकी शादियां जो हैं तो यही है। हमें कुछ दर्शक जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि आप किसी पार्टिकुलर पर्सन का या जगह का या किसी कास्ट का नाम लो। सारी मैं अभी आपको बता चुका हूं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। डिस्प्यूट खड़े करने का नहीं है, ये मीडिया लॉज और एथिक्स के अगेंस्ट है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आपको फिर भी कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर जो है वो जवाब मिलेगा। और यदि आपको लग रहा है कि वीडी न्यूज ने आप तक क्षति पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपके सामने मैंने जगत गुरु से बात की और संजय जी से बात की। ये स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना गांव का मसला था, ना घर का मसला था। ये था सिर्फ और सिर्फ समाज और समाज का मसला था। समाज से ही एक देश बनता है। फिलहाल मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मुझे दीजिए इजाजत। इसी विश्लेषण को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।